सामरिया के प्यार में ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में। सीता जी इतने स्वर्ण में से निकल करके आई थी, फिर भी एक छोटे से स्वर्ण पर मन को डिगा बैठी और भगवान से इतनी दूर चली गईं कि वहां तक भगवान को पहुंचने में भी बहुत समय लग गया। भगवान खोजते खोजते जटायु से मिलते हैं, उन्हें गति प्रदान करते हैं। सबरी के यहाँ पहुंचते हैं, उन्हें नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं। हनुमान जी से मुलाकात हुई और सुग्रीव से भेंट हुई। सुग्रीव का कष्ट जो था वो दूर किया है। और फिर सीता जी की खोज के लिए वानरों का यूथ गया। मरन चहत सब बिनु जल पान, जंगल में भटक गए।
मन अनुमान कीन हनुमान। इस भक्ति की खोज में, शांति की खोज में, और शांति केवल राम की ही नहीं खोई है। ऐसा कौन यहां बैठा है जिसकी शांति खोई नहीं है? अंतर इतना है कि हम शांति खोए बैठे हैं। शांति हमारी आंखों के सामने ही हमसे खोई जा रही है। सीता जी सुग्रीव के सामने होकर के ही गईं और सुग्रीव उस पर्वत पर बैठा बैठा देखता रहा। सुग्रीव, हम सब अपनी आंखों के सामने अपनी शांति को, किसी आदमी से पूछो कि और सब ठीक ठाक है, तो पहले झूठे को कह देगा हाँ सब ठीक है, फिर धीमे से वहां से बात करने लगो, फिर धीमे धीमे बतावे को अरे कछु मत पूछो, आपकी कृपा से है तो सब कुछ। बोले है सब कुछ, फिर तो कहां से आ गई? पर शांति नहीं है। तो जो सुविधाएं हैं, जो संसाधन हैं, उनमें शांति समझ बैठे थे हम, और हमारे साथ कैसा हो गया बताऊं? एक मछली समुद्र में थी और उसकी एक पड़ोसिन मछली ने कहा, अरे पागल, कभी विचार तो किया कर, भगवान न करे ऐसा न हो, पर एक बार के लिए फिर भी सोचना चाहिए, कभी समुद्र सूख गया तो अपना क्या होगा? वो भी बेचारी सीधी सादी भोली भाली बोली, हाँ बात तो सही कह रही है, मतलब ऐसे दिनों के लिए कुछ तो इंतजाम होना चाहिए, कुछ तो इंतजाम होना चाहिए। तो बोले ऐसी कोई खोज करो कि समुद्र सूख भी जाए तो हमारे पास जल हो। अब उसकी जो पड़ोसिन थी, ये हमारे अड़ोसी पड़ोसी बस ऐसे ही तो हमसे कहते हैं कि कुछ सेविंग तो करो, कभी बुरा वक्त आ गया, कुछ सेविंग तो करो। ये राम प्रकाश जी तो पागल हैं, जो यूं ही लुटा रहे हैं। इतना सेविंग करते तो ब्याज आती तो कजू बढ़तो हैं। इनको समझाने वाले लोग यदि उनको ये समझने पहुंच जाए उनके पास, तो वो कहेंगे सेविंग करो कुछ ऐसे समय के लिए, बाई चांस भगवान न करे ऐसा हो, ये तो जोड़ेंगे संग में भले बने के लिए, लेकिन भयभीत कर देंगे। कुछ सेविंग तो करो। और बेचारे भोले भाले लोग उस मछली की तरह फंस जाते हैं उनकी बातों में। फिर वो मछली क्या कहती है? खोज में लग जा, आखिर ये समुद्र में पानी जहां से आ रहा है उस मूल जगह को पहचान, उस जगह को खोज लें अपन। तो समुद्र में जो नदियां गिर रही थी ना, उसने कहा इस नदियों से समुद्र में पानी आ रहा है। जीव की दशा की बात कर रहा हूं, हम लोगों की दशा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमे हरि शरण न एक बाधा। लेकिन वहां हमको लगता है कि निर्लेप भगवान के भरोसे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे थोड़ा सा सेविंग करें,
निर्लेप गुरु के भरोसे रहेंगे तो बस बनेगा काम। हर बात भगवान के ऊपर ना छोड़ी जाती, हर बात गुरु जी की नहीं मानी जाती है। कुछ थोड़ा अपने भी हिसाब से चलना चाहिए। तो वो मछली चल दी, इस नदी में से समुद्र में पानी आ रहा है। बोले ये समुद्र सूख गया तो इस नदी में कूद पड़ेंगे अपन। फिर वो पड़ोसन बोली यदि नदी भी सूख गई तो बोले चलो वो जगह भी खोजते हैं जहां से नदी में पानी आ रहा है। अब नदी में जब वो चले तो उन्होंने देखा कि शहरों के नालों से नदी में पानी गिर रहा है, और बोले इस नाले में से पानी आ रहा है। खोज तो कर रहे हैं स्थायी सुख पाने की, और जा रहे हैं निरंतर अशांति और दुख और अभाव की ओर। बोले ये नाले में से पानी आ रहा है। वो नाले में चली गई बेचारी, और उस पड़ोसन ने ऐसा भर दिया था कि मूल खोज करके आना, जो जड़ है जहां से पानी निकल रहा है वो खोज के आना। वो नाले में गई। अब नाले में जाकर के उसने देखा कि अरे इन शहर की छोटी छोटी नालियों में से पानी आ रहा है। बोले यही स्रोत है वो नाली। उसने बोला इसको भी जाके देखती हूं, बिल्कुल मूल तक पहुंचती हूं। अब जब नाली में गई, नाली में चल करके उसने देखा कि अरे इस घर की इस मोरी में से पानी आ रहा है। उसने थोड़ी सी छलांग लगाई, मोरी में घुस गई। मोरी में जाकर के देखा तो पानी नल की ठोंटी में से टपक रहा था। बोले अब मूल पर पहुंच गई। बोले समुद्र यहां से भर रहा है। अब कभी समुद्र सूख गया तो अपन तो यहां आ जाएंगे, टेंशन खत्म। सागर को छोड़ के नल की ठोंटी के पास आकर के महसूस करती है कि अब मैंने स्रोत खोज लिया है। हम भी क्या पूछते हैं कि आपका स्रोत क्या है? कोई ये कहते ना कि हम तो भगवान के भरोसे रहते। बोले पागल हो, मरेगो भगवान के भरोसे? अरे कुछ स्रोत तो होना चाहिए। वो नल की ठोंटी चल रही थी, उसने सोचा कि अब तो स्रोत पे आ गए। यहां से पूरी नाली, नाले, नदी, सागर सब यहीं से भर रहे हैं। हम तो जर में आ गए, क्यों न यहीं थोड़ी देर आनंद करें। तो ये जो नगर निगम के जो नल होते हैं वो एक कुछ समय के लिए चलते हैं, आधा घंटा 1 घंटा। और उसका समय पूरा हुआ और ठोंटी बंद हुई तो वहां पानी साफ। अब वो फड़फड़ाने लगी, क्योंकि अब दौड़ना भी चाहे तो तभी दौड़ पाएगी जब पानी हो। बात समझ रहे हैं? अब उसके पानी ही नहीं छिना, उसके पैर भी छिन गए। समझ में आ रही बात? तो इन संसार के स्रोतों को खोजने में, बनाने में हम अपने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय और तापत्रय विनाशाय। हमारा स्वरूप कहो या परमात्मा का स्वरूप कहो, तापत्रय विनाशाय, जहां हम पूर्ण आनंद में से निकल करके इन संसार की गंदी नालियों में स्रोत ढूंढ रहे थे शांति का, सागर को छोड़ आए पीछे।
अब तड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि अब पांव भी टूट गए। रहे न काऊ काम के सैंत न कोई ले, दांत हिले और खुर घिसे। जो हल चलाया है जिन लोगों ने, बड़े बूढ़े बैठे हैं वो जानते होंगे। अब तो हल नहीं रहे, पहले बैल और हल। रात के 3 बजे 4 बजे तो किसान चल देते थे और बैलों की गर्दन में वो बजते थे, हैं? नहीं, घंटा तो मंदिर में होता है। गलगला गलगला, हाँ बताओ, घंटा बांधोगे? घंटा तो मंदिर में होता है। गलगला सुबह 4 बजे से, और खेत में जब गलगला बजते संगीत बजता और उसके साथ किसान रामायण की चौपाइयां गाता। और फिर उस कमाई से, उस अन्न से जब कोई भोजन करता, तो जब क्योंकि राम का नाम गाते हुए अन्न बोया गया, तो खाने वाले को राम का नाम गाना पड़ेगा, हैं? लेकिन प्यारेओ, मुझे कुछ और कहना है। उस बैल की हालत क्या होती है? दांत हिले और खुर घिसे, कंधा बोझुन ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधे भुसुदे। उसके लिए केवल वो रहता है पेपरमेंट का बचा हुआ, क्या कहते हैं उससे, पेपरमेंट में से जो वो फसल में से पेपरमेंट निकल जाता है, फिर वो कचड़ा, तूरा है, जो कजू कहता हूं तुम। अब कहा कौन सी भागवत है मैं तुम पे सीखूं जाए। जब हल में चलता था तब दाना अलग, खर अलग, वो चुनी। और कभी कभी तो लोग बैलों को तेल दिया करते थे, हैं? लेकिन जब वो किसी काम का न रहा, मैं उस बैलों की बात नहीं कर रहा हूं, उन बैलों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें तुम छोड़ भी दोगे तो परमात्मा ने उनके लिए इलाज कर रखा है। तुम उन्हें छोड़ तो दो, उन्हें स्वतंत्र करो। प्रकृति में जगह जगह उनके लिए चारा भगवान ने दे रखा है, वो पेट भर लेगा। लेकिन ये 2 पैर वाले बैल कहां जाएंगे, हैं? ये 2 पांव वाले बैल, क्योंकि जिंदगी तो झोंक दी चिंटू और गुड्डुओं के लिए, मुन्ना के लिए, पप्पू के लिए, पूरी जिंदगी तो झोंक दी यहां। तो दांत हिले और खुर घिसे, कंधा बोझुन ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुसुदे। वही पुरानी दे हरी, वही पुरानो नाम। ये माताएं जब बहू बन के आती हैं ना,
बच्चियां, नई नई बहू तो फ्री में तो मुंह भी नहीं दिखाती पड़ोसन को। वाह, हद हो गई। तो मोहड़ा तो सोने तो ज्यादा कीमती होगा। और पता है, मुंह देखने के लिए जो आती हैं उन्हें भी चिंता हो जाती है कि कहाँ ले जाऊं। वैसे तो देख वो ठीक ना है, कहाँ ले जाऊं। इतनी कीमत। कोई कोई तो सोने की अंगूठी लेके जाती है, कोई सोने की लर भी काय में मोह दिखाई। ओ भैया, बड़ा महंगा मोड़ा है त्या मुंह दिखाई सोने की लर। कर ले गरूर, पर एक बात मत भूल, तू जहां से आई है तूने अपनी दादी तो देखी होगी। वही पुरानी देहरी और वही पुरानो नाम। तब बहुअल बहुअल होती थी, अब पर्यो डुकरिया नाम है। पहले देहरी से बाहर नहीं जाने देते थे, अब देहरी से अंदर नहीं आने देते हैं, हैं? रहती हूं मैं जहां फूटे से मकानों में। बुढ़ा बुढ़ियाओं के लिए अलग रहता है पुराना। रहती हूं मैं जहां फूटे से मकानों में। बच्चे भी जहां शोर मचाने नहीं आते। बच्चे भी बच के निकलते हैं, ये डोकरी बकेगी। ये डोकरी के पास बड़े बूढ़ों को, बच्चों को गले लगाने की, उन्हें चूमने की, प्यार करने की इच्छा होती है। वो कहता है ये डोकरी को पोपला मोह चाटेगी, हैं? वही मोहड़ो है जो लड़ते दिखा रही काउदना। काउदना सोने की लड़ते दिखा रही बा मोड़े है। बरसों हुए इस पेड़ की हर डाल को सूखे। पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। भैया, ये बात सत्य तो है लेकिन 100% नहीं है। ये बात सत्य तो है लेकिन 100% नहीं है। इसमें एक ऐसा रास्ता भी है जहां तुम कह रहे हो
कि पंछी भी यहां रात बिताने नहीं आते, बच्चे भी यहां शोर मचाने नहीं आते। और मैं एक बात आपको बताता हूं, मैंने ऐसे ऐसे संतों को देखा है कि जिनके अंतिम क्षणों तक भी उनके पास सेवा करने वालों की लाइन लगी रही, सेवा करने वालों का नंबर नहीं आया। लेकिन वो मार्ग दूसरा है, संसार के मार्ग की बात है जो मैं कह रहा हूं। लेकिन यदि मुख मुड़ गया, यदि मुख मुड़ गया तो सेवा करने वालों की लाइन लगा देगा वो, तुम हम उसके हो गए तो हैं। संसार का तो नियम कुछ अलग है। क्या नियम है? तुलसी ने बताया, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। दांत हिले और खुर घिसे, कंधा बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुसु दे। तो मैं बात कर रहा था सेविंग की। हम लोग संसार की सेविंग से समझते हैं कि हमारी सेवा होगी। और एक और गलत भ्रांति बैठ गई, कुछ लोग कहते हैं कि आंटी में होगा तो बुढ़ापे में वो सेवा होगी। ये तो पुराने जमाने की भाषा है कि आंटी में होगा, अब की भाषा है कि कछु अकाउंट में होगा ना तो सेवा हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारा जितना अकाउंट में होगा या जितना तुम्हारा आंटी में होगा, उतना ही लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी ऊपर पधारे हैं, वो हमारे अकाउंट में आ जाए। हैं? सेवा को तो छोड़ो, लेकिन हाँ, यदि भगवान का भजन कर लिया हमने, भगवान की सेवा कर ली। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये जितनी भी सुविधाएं, एक दिन और कह चुका हूं मैं, ये जितने भी साधन हमने अपनी सुरक्षा के बनाए हैं, ये उस समय काम नहीं आते। लेकिन जो पुण्य होता है वो हर समय हमारी सुरक्षा में तैयार रहता है, हमारा ऑरा बना करके। एक बेस्ट सिक्योरिटी है, वो परफेक्ट सिक्योरिटी है हमारा पुण्य, जो हर क्षण, हर समय और हर लोक में हमारे साथ, हमारे काम आता है। तो एक बात और कहूं मैं, यदि कोई ऐसा नियम परमात्मा ने निकाल दिया होता कि यहां कमाई हुई जो दौलत है उसे हम दूसरे लोक में भी ले जा सकते हैं, तो पता नहीं इंसान जने क्या कर डालता।
इतनी हवस, इतनी तृष्णा और इतना झंझट तो तब है जब ये नियम नहीं है कि ये ले जाई नहीं जा सकती है। और यदि कहीं ऐसा हो जाता तो भैया हनुमान जी महाराज शांति की खोज में जा रहे हैं बंदरों को लेकर के। बात चल रही थी हम सबकी शांति खो गई है क्योंकि हम ढूंढने कहीं और निकल पड़े हैं, वो है कहीं और हम निकल पड़े हैं कहीं और उस मछली की तरह। लेकिन यदि कोई हनुमान जैसा, एक बात और बताऊं, सुग्रीव जी ने बंदर चारों दिशाओं में भेजे थे, लेकिन उन चारों दिशाओं में से 3 दिशाओं में जो बंदर गए उनके पास में हनुमान नहीं था, कोई बुद्ध पुरुष नहीं था, कोई साधु नहीं था। जिस टीम में, जिसके जीवन में कोई रास्ता बताने वाला, और हनुमान जी कैसे हैं पता है? जो समुद्र के उस पार भी जा सकते हैं और लौट के इस पार भी आ सकते हैं, जिन्हें उस पार का भी पता है और इस पार का भी पता है, जिन बुद्ध पुरुषों को इस संसार का भी पता है और इस संसार के पार का भी पता है, ऐसे लोग हमारे बीच में हों तो हमें उस पार ले जा सकते हैं, हमारे साथ हों, वो हमारा मार्गदर्शन करते हों। इसलिए हनुमान जी शांति की ओर बढ़ रहे हैं। स्वयं प्रभा के दर्शन हुए, समुद्र किनारे पहुंचे, संपाति से मुलाकात हुई। संपाति सीता जी को देख तो सकता है लेकिन सीता जी तक पहुंच नहीं सकता। हम में से बहुत से लोग ऐसे सूक्ष्म दृष्टि वाले और दूर दृष्टि वाले होते हैं कि ये पता तो कर लेते हैं कि शांति वहां है, लेकिन शांति को पा नहीं सकते, अभाव होता है उनके पास में काय का। जैसे ज्ञान तो हो गया लेकिन ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तो हो गया लेकिन ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। शुरुआत के दिन की याद करिए, भक्ति रो रही थी वृंदावन में, उसके दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य। भक्ति रो रही थी, उसने नारद जी से कहा था कि मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं तो जवान हूं लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं, और मुझे तब अच्छा लगता है कि हम तीनों जवान हों और हम सहचारित्वात्, हम तीनों संग संग रहें। हमें एक के बिना अच्छा नहीं लगता, 2 के बिना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तो हम सब लोगों के जीवन में संपाति की तरह, दृष्टि तो बहुत लंबी होती है और हम पता भी लगा लेते हैं उपनिषदों के द्वारा, ब्रह्म सूत्र के द्वारा, वेद वेदांत के द्वारा, अनेक शास्त्रों के द्वारा हम पता तो लगा लेते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना, पता लग गया, लेकिन उसकी अनुभूति कैसे हो? ये जानकारी हो गई ज्ञान, लेकिन उसके दोनों पंख कटे पड़े हैं। 3 होने चाहिए ना, आंख भी हो और दोनों पांख भी हो, आंख भी हो और दोनों पांख भी हो, तो पहुंच जाएंगे, प्राप्त कर लेंगे। इसके पास आंख तो है, आंख माने दृष्टि, आंख माने ज्ञान, लेकिन भक्ति की पंख और वैराग्य की पंख कटी पड़ी है, जल गई हैं। किसके कारण? अहंकार के कारण। इसने प्रदर्शन के लिए सूर्य को छूना चाहा, उसमें कोई प्रतिस्पर्धा थी, अहंकार के पोषण के लिए
और अहंकार के पोषण में जब कोई व्यक्ति इन पंखों का प्रयोग करता है, भक्ति की पांख और वैराग्य की पांख, यदि कोई व्यक्ति अहंकार का पोषण करने के लिए इन दोनों का प्रयोग करता है तो ये दोनों पंखें जल जाती हैं और ऊंचाइयों से व्यक्ति गिर जाता है। और ऐसा गिरता है कि फिर उड़ने लायक नहीं रहता। और जानकारी तो है, दृष्टि तो है, संपाति और विभीषण की एक ही गति है। ये दोनों औरों को रास्ता बताते हैं। संपाति कहता है, मैं देखूं तुम नाही, मैं देख रहा हूं, मुझे पता है तुम मैं नहीं दिख रही सीता जी, क्योंकि तुम्हारी इतनी दृष्टि नहीं है लंबी। दृष्टि, बोध, क्षमता समझने की, प्रज्ञा, ऋतंभरा, मेरे पास आंख है, पांख खो बैठा हूं। मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। अशोक वाटिका में है सीता जी, और यह भी बता दिया अशोक के पेड़ के नीचे ही बैठी हैं। लेकिन सुनो, मैं इतनी ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक जगह को छोड़ने के लिए वैराग्य की पंख चाहिए, उड़ान भरने के लिए वैराग्य की पंख चाहिए। बिना वैराग्य के वो धरातल से ऊपर उठ नहीं सकता। बिना भक्ति की पंख के वो उस धरातल से ऊपर उठ नहीं सकता। जब उठ ही नहीं सकता तो उड़ना तो फिर बहुत दूर की बात है। लेकिन वो औरों को रास्ता बताता है। हनुमान जी को संपाति ने रास्ता बताया और विभीषण ने भी हनुमान जी को रास्ता बताया। विभीषण को भी भक्ति का पता है, शांति का पता है, विभीषण को भी पता है। हनुमान जी ने पूछा लंका में जाकर के विभीषण से कि तुम्हें सीता जी का पता है अशोक वाटिका में, तो तुम जब राम जी के इतने बड़े भक्त हो, जैसे तुम जगे तो राम राम तेह सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। तुम इतनी भक्त हो, तुम्हारा घर पूरा राम के चिन्हों से भरा है। रामायुध अंकित गृह, शोभा वरनिन जाय, नव तुलसी का वृंद तह। तुम इतने बड़े भगवान के भक्त हो और तुम्हारे बिल्कुल हिंदुस्तान के बीच में से भक्ति चल करके तुम्हारी लंका में आ गई है। अब तुम यहां से वहां तक नहीं चल सकते? तुम्हें तो कब के दर्शन कर लेने चाहिए थे। लेकिन विभीषण नहीं गया, क्योंकि वैराग्य की पंख विभीषण की भी कट गई है। क्योंकि वो जब वैराग्य, भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम, वित्ते नृपालाद भयम, मौने दैन्य भयम खले, मौने दैन्य भयम बले रिपुभलम, सर्वावस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम, वैराग्यमेवा भयम। केवल वैराग्य है जो आदमी को निर्भय कर सकता है। और विभीषण भयभीत है कि यदि मैं चला गया
तो रावण का भय है। लेकिन जब कोई बुद्ध पुरुष की मुलाकात हो जाती है, हनुमान जी की मुलाकात हो गई ना, हनुमान जी ने निर्भय कर दिया। और ऐसा निर्भय कर दिया कि रावण के सामने कभी विभीषण बोलता नहीं था और अब रावण के सामने बोलने लगा। कोई बुद्ध पुरुष, कोई जागृत पुरुष, कोई निर्भय पुरुष जब किसी के संपर्क में आता है तो उस व्यक्ति को भी निर्भय कर देता है। विभीषण जी को निर्भय कर दिया। जो लंका अधिपति के सामने कभी बोलता नहीं था, वो विभीषण बोलने लगा। नीति विरोध न मारिय दूता, गीता जी में 16वें अध्याय में सबसे जो दैवी संपदा, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता, उसमें जब दैवी संपदा के जब लक्षण बताए गए, सबसे पहला लक्षण है निर्भयता। गीता 16:1, 16वें अध्याय का पहला ही श्लोक, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अभयम और निर्भयता, बिना वैराग्य के जन्म बीत जाए तो अभी आएगी नहीं साहब। ज्ञान तो हमें बहुत हो गया है, हो जानते हैं हम बहुत कुछ, ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब तो हमें महापुरुषों से यही प्रार्थना करनी है कि हमारी भक्ति और वैराग्य की पंख उपजाएं। ये दोनों पांख दे दो जिससे हम उड़ करके हम भी भक्ति के दर्शन करके अपने जीवन को कृतकृत्य कर सकें। विभीषण, जुगति विभीषण सकल, हनुमान जी को युक्ति बता दी और खुद, और जिसको युक्ति बताई वो पा गया और खुद रह गया। तभी तो विभीषण के मन में एकदम ये जागा कि मेरे कहे अनुसार, और ये बाजी मार गया बंदर, और मैं यहां रहता हुआ, इतने नजदीक रहता हुआ भी वंचित रह गया, और ऐसे ही डरता रहा मैं तो इसी में पिस जाऊंगा। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भैया, सीता जी की सुध लेकर के और लंका में आग लगा करके हनुमान जी ने लंका में 2 काम नहीं 3 काम किए। दो तो स्पष्ट किए, तीसरा गुप्त किया, लेकिन गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया उसका भी। पहला काम किया, अशोक वाटिका उजाड़ी। दूसरा काम किया, लंका जला दी। तीसरा काम एक और किया। ये सब काम करने के बाद ऐसी दहाड़ मारी कि जितनी भी निशाचरी थी उनके गर्भ गिर गए, उनके गर्भ गिर गए। किसी ने कहा कि भ्रूण हत्या तो पाप है,
एक संत ने ऐसा क्यों किया, इतनी जोर की गर्जना क्यों की कि भ्रूण हत्या हो गई? हनुमान जी ने कहा, मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वे दिखने वाले असुरों का तो नाश कर देंगे, लेकिन जो असुर गर्भ में पल रहे हैं वो उन्हें नहीं मारेंगे, उसको तो कोई रामदूत ही करेगा। अंदर की गहराइयों में जो विकार पलते हैं उन्हें कोई साधु की गर्जना ही स्खलित कर सकती है। अंदर ग्रह की गर्भ की गहराइयों में, और दुर्गुण बड़ी गहराइयों में पलते हैं। जैसे मेंढक वर्षा ऋतु समाप्त होने पर इसी जमीन में और अपने प्राणों को हड्डियों में ले जाता है और पूरे 8 महीना इस मिट्टी में गड़ा रहता है, और जैसे ही पानी बरसा और तुरंत वो जागृत हो जाता है, जीवित हो जाता है और टर टर करने लगता है। ऐसे ही हमारे विकार हैं, ये न जाने कितनी गहराइयों में लगता है मर गए हैं, लेकिन थोड़ा जरा लहरों को जोश तो आने दो हैं। विषय कुपथ्य पाए अंकुरे, मुनि हूं हृदय का नर बापुरे। जैसे ही वर्षा हुई और वो टर टर करने लगता है, ऐसे ही हमारे विकार। लेकिन कोई हनुमान हमारे जीवन में गर्जना कर दे तो वे अंदर से गहराइयों में छुपे हुए बीज रूप में जो दुर्गुण है वह भी गिर जाएंगे। हनुमान जी लौटे, सभी वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई, लगा कि प्राण लौट आए। अब समझिएगा, अशोक वाटिका उजाड़ के आए थे और अब सुग्रीव के ही ये बंदर अब सुग्रीव की वाटिका उजाड़ने चले हैं। वाटिकाएं 3 हैं मानस में, जनक की वाटिका, सुग्रीव की वाटिका और रावण की वाटिका। एक वो है जहां सीता राम जी का मिलन होता है, वो वाटिका उजाड़ने के योग्य नहीं है, वो हमेशा सजी रहनी चाहिए। अपने हृदय में ऐसी वाटिका हमेशा सजी रहनी चाहिए जिसमें राम जानकी का मिलन हो, और ऐसी वाटिका उजाड़ देनी चाहिए जहां जानकी को रो ना पड़े, जहां हमारी भीतर की शांति और भक्ति आंसू बहाती रहे। ऐसी वाटिका उजाड़ देनी चाहिए। वो वाटिका मोह की वाटिका है, अहम की वाटिका है। और सुग्रीव की वाटिका तब तक रहनी चाहिए जब तक सीता जी का पता न लग जाए। सुग्रीव की वाटिका विषय की वाटिका है, वाटिका कुछ और नहीं, ये शरीर जिसमें सीता राम जी का मिलन हो, ऐसा शरीर तो जितना धरती पर ज्यादा दिन रहे उतना लोगों का कल्याण करेगा। और मोह की वाटिका यानी नाम है अशोक वाटिका और उसमें हो रहा है शोक, यानी डुप्लीकेट। ऐसी वाटिका, ऐसा शरीर रखने के योग्य नहीं, उजाड़ने के योग्य है। लेकिन सुग्रीव की वाटिका विषयी की वाटिका है, सुग्रीव विषयी है। वह वाटिका तब तक रहनी चाहिए जब तक सीता जी का पता न लग जाए। जब
दूल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बारात। राम प्रकाश जी के पिताजी बैठे हैं। इनके जमाने में जो शादियां होती रही होंगी उस समय पर जब बारात विदा हो जाती थी, फिर बारातियों को बासी पूरी और साग दिया जाता था। क्यों जी, ने कहा याद आ रही हो? पर अब याद नहीं रही होगी। बासी जब बारात विदा हो गई, भामर पड़ गई, फिर बारातियों की कितनी कदर नहीं होती कि ताजी साग और कोई ताजी पूड़ी दे दे। और बासी पूड़ी बिने और बासी सागू ऐसे देते हैं कि खाना तो खा ले नहीं जा। क्योंकि दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बारात। सुग्रीव की वाटिका उजाड़ी और बंदरों ने जाकर के सुग्रीव से कहा कि वाटिका उजड़ गई। सुग्रीव ने कहा किसने उजाड़ी? अरे बोले जो बंदर दक्षिण दिशा में जो सीता की खोज करने गए थे उन्होंने। तो फिर बोला उजड़ जाने दो। बोले क्यों? बोले उस वाटिका को वही उजाड़ सकता है जिसने सीता जी को पा लिया होगा, शांति को पा लिया होगा, वही देह को उजाड़ सकता है। जो न होती सीता सुध पाई, मधुवन के फल सकहीं की खाई। जो न होती सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। समुद्र पर पुल बनाया, युद्ध हुआ और रावण का अंत करके भगवान सीता जी को लेकर के आए अयोध्या में। जब पहुंचे तो लोगों ने कहा, नहीं, वशिष्ठ जी ने कहा कि राम जी अभी आए हैं, थके हुए हैं, आज विश्राम करने दो, कल राज तिलक करेंगे। सभी जनता एक स्वर में कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, एक रात में तो जन काते का है जाता है। वह एक रात में सब गड़बड़ी वही पहले, अब एक रात हम होने नहीं देंगे, अब तो तिलक आज ही होना चाहिए। एक रात की सजा 14 साल भुगती है। लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई। लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई। बस दशरथ जी इतना कर गए थे, उन्हें उस रात कैकेयी के महल में नहीं जाना था। उस रात उन्हें कैकेयी के महल से परहेज कर लेना था, तो रामराज हो जाता। भैया प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। प्रथम तिलक पुनि सब विप्रन आय सुदीना। राम राज बैठे त्रयलोका। राम राज बैठे त्रयलोका। हर्षित भये गए सब शोका। हर्षित भये गए सब शोका। कथितो वंश विस्तारो
भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु, हे गुरुदेव, हे योगी नाम योगी, हे गुरुओं के गुरु, आप मुझे जो कथाएं सुना रहे हो परम अद्भुत हैं, लेकिन अभी मेरे उस ठाकुर की कथा नहीं आई जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी, जिसने मेरी मां पर विपत्ति आई तो तब रक्षा करी, मेरे पूर्वजों पर जब विपत्ति आई तो तब उन्होंने रक्षा करी, और मेरी दादी पर जब जब विपत्ति आई तब तब उन्होंने रक्षा करी। उनकी कथा कब कहोगे? बोले, बस आपने जिज्ञासा की और हम, क्योंकि हम, सुखदेव जी ने कहा, हम आई कथा कहने हैं, बस तू तो मन में जिज्ञासा कर। आक्रांता भूमि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। ये धरती माता जब बहुत दुखी हो गई, इसको वजन लगने लगा, इस पर सहन नहीं हुआ। एक बात बताऊं, एक आदमी कमाने वाला और घर में 20 आदमी हों, लेकिन उस आदमी का सहयोग करने वाले हों, प्यार करने वाले हों, तो 20 आदमियों को प्यार से पाल देगा। लेकिन जब हम एक कम खत नहीं कर आयो, एक भी एकेन शुष्क वृक्षेण वन्यमानेन, यदि कोई एक भी सूखा पेड़ बांस का जंगल में यदि घर्षण कर गया किसी दूसरे बांस से तो पूरे जंगल में आग लगा देगा। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वन्यना, ऐसे ही एक कोई परद्रोही, धरती ने ब्रह्मा जी से आकर के प्रार्थना करी, आक्रांता भूमि भारेण ब्रह्माणम शरणम ययौ। ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे बस की भी बात नहीं है, चलो भोलेनाथ के पास चलें। भोलेनाथ ने कहा कि ये मेरे बस की भी बात नहीं है, इतना तो बस में कि मैं अभी डमरू बजाऊं तो प्रलय तो कर दूंगा, पर उसमें प्रलय समाधान नहीं है। बात समझिएगा, प्रलय समाधान नहीं है। बहुत से लोग हैं ना, कोई घटना जीवन में हो जाए तो कड़े निर्णय लेते हैं, अब जिंदगी में ये नहीं करेंगे। समाधान नहीं है। जीवन में परिस्थितियां जैसे आए, उन टेढ़े मेढ़े रास्तों से अपने आप को संभालते हुए जो मंजिल तक पहुंच जाए, होशियार वो है। भगवान ने कहा, अभी ऐसा भार तुम्हारा खत्म कर सकता हूं मैं। भोले बाबा ने कहा, भार तो बस एक बार डमरू बजाने की जरूरत है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धा। लेकिन जो आप चाहती हो ना, वो तो हरि कर पाएंगे। तो बोले, कहां मिलेंगे? बोले, कहीं नहीं जाना, यहीं पुकार करो। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना
क्रंदन्ति करुणं विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वम अवोचत। अपना कष्ट सुनाया, अपना दर्द सुनाया उसने। भगवान ने आकाशवाणी की और कहा, मैं जल्दी अवतार लेने वाला हूं। धरती माता को आश्वासन मिला। अब मैं थोड़ा सा इसका आध्यात्मिक चर्चा कर दूं। ये धरती है क्या, ये गौ है क्या? सुमति भूमि थल हृदय अगाधु आक्रांता भूमि भारेण। ये बुद्धि सुमति, ये हृदय, इसके ऊपर जो विकारों का आक्रमण होता है, आक्रांता भूमि भारेण। और जब इसकी हालत खराब होती है तो गौर भूत्वा, फिर ये गाय बन करके, गाय मानी श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा धैर्य सुहाई। तब ये परमात्मा की शरण में जाती है। पहले ब्रह्मा की शरण, पहले देवताओं की शरण में गई। क्रम समझिएगा, पहले देवताओं की शरण में गई। देवताओं ने कहा यह हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि देवता है तो सद्गुण, लेकिन यह गुण साधन ते नहीं हुई। यह गुण साधन ते नहीं हुई। ये दिव्य जो दैवीय संपदा है, ये देवता हैं, ये भोग दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। तो फिर गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा क्या है? जिनके हाथों में वेद है, अर्थात सदगुरु विचार। लेकिन ये गई तो सही है बुद्धि उनकी शरण में, किंतु इस बुद्धि के पास एक चीज की कमी थी। वो क्या? विश्वास। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव के पास चलो। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बुद्ध पुरुष के पास में यदि बिना श्रद्धा और विश्वास के हम लोग गए तो बुद्ध पुरुष कह देगा मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की नहीं है। और जैसे ही विश्वास मिला तो परमात्मा को प्रकट होने में देरी नहीं हुई, समाधान तुरंत होने लगा। इधर भगवान ने जब अपना अवतार लेने की जब भूमिका बनाई तो मैं आता हूं मथुरा में, जहां कंस की चचेरी बहन देवकी और उसका विवाह जब वसुदेव के साथ में किया तो इतना प्यार कि एक राजा होकर के और रथ हाँकने वाला सारथी जो होता है, राजा को सारथी नहीं बनाया जा सकता। राजा राजा होता है, सारथी सारथी होता है। कर्ण तो पूरे जीवन इसी बात पे बेचारा पिसता रहा कि वो एक सारथी का पुत्र कहलाया जाता था। उसे राजसभा में बैठाया भी नहीं जाता था। वो ये सारथी का पुत्र है। तो सारथी की गद्दी पर बैठ गया कंस। इतना प्यार। प्यारेओ, एक बात का जरूर ध्यान रखना। गांव की एक कहावत है स्वामी जी, अधिक मीठे में ही कीड़े पड़ते हैं। अधिक मीठे में ही
कड़वाहट भी लाजमी है जिंदगी के वास्ते, कड़वाहट भी लाजमी है जिंदगी के वास्ते, ज्यादा मीठा ना बनो नहीं तो सुगर हो जाएगी, ज्यादा मीठा ना बनो नहीं तो सुगर हो जाएगी। कड़वाहट भी लाजमी है जिंदगी के वास्ते। भैया इतना प्यार, जो ज्यादा प्यार दिखाते हैं उनसे बचे रहना, क्योंकि खल की प्रीत जथा थिर नहीं। आकाशवाणी हुई, तुरंत दुश्मन बन गया। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया और 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें पे शेष जी आए। जगदीश बाद में आएंगे, पहले जगदाधार तो आए हैं। जब राम जी पंचवटी पर गए हैं और चित्रकूट पर गए हैं, वाल्मीकि जी से पहले स्थान पूछे थे ना। वाल्मीकि जी ने इतने स्थान बता डाले, लेकिन राम जी ने कही तुमने जो बताए क्या बिना में तो हम पहले थे ही हैं, हमें तो ऐसा स्थान बताओ जो अभी इस समय जो हम चाह रहे हैं। स्थान तो बता दिया महापुरुष ने, लेकिन राम जी जब बैठते थे ना, जिस चबूतरा पर, जिस वेदी पर वो लखन और सीता जी ने अपने हाथों से बनाई थी, तो भक्ति और वैराग्य की बनाई हुई पीठ पर, व्यास पीठ पर परमात्मा बैठता है। तुलसी तरुवर, तुलसी का एक नाम है वृंदा, और वृंदा माने होता है भक्ति। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिया, कहूँ कहूँ सिया, कहूँ लखन लगाए। तो राम तब आए, जगदीश तब आए, पहले जगदाधार तो आए, इसलिए शेष पहले आ गए। लेकिन वो देवकी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में योग माया के द्वारा उनका ट्रांसफर हुआ। अब समय आया उसका। लो आ गई उनकी याद, अब तक वो नहीं आए। धरती पर जिसका, जिस धरा को इंतजार था, जिस धरा को ये धरती पुकार रही थी, वो कह रही कि बार बार जाने कौन आ जाता है। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। तो उन्होंने कहा अब हम आ रहे हैं, और जैसे ही उनके आने की सूचना आई तो धरती पर पहले ही, जैसे भागवत में अभी आगे कल आएगा, गोपी गीत कब आएगा
परसों आएगा। भगवान श्री कृष्ण जब आए हैं व्रज में, तो गोपियों ने एक बात कही है गोपी गीत में, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि अत्रैव इंद्रा श्रयत ते जन्मना, तेरे जन्म से इस धरती पर इंद्रा लक्ष्मी सेवा में आ गई है। ते जन्मना, और व्रजः अधिकम जयति, इतना अधिक सुंदर लगने लगा, इतना प्यारा लगने लगा है। अब यहां अधिकम शब्द आया, इसका मतलब तुलनात्मक विवेचन है कहीं ना कहीं। बोले ये कोई चीज हम कहते हैं ना, ये अधिक है, इसका मतलब है किसी से अधिक है। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं वैकुंठात् अधिकम जयति व्रजः ते जन्मना वैकुंठात् अधिकम जयति। वैकुंठ भी फीका पड़ गया है, आज व्रज वैकुंठ से अच्छा लग रहा है। आज कन्हैया आने वाला था ना, इसलिए कन्हैया के दूत वृंदावन से इस गांव की परिक्रमा लगा करके गए हैं। वे भगवान के दूत आए। दिखाना सीन दिखाना। मैंने मोहन को बुलाया है, धरती कह रही है, धरा पुकार रही है, ऐ देवताओं किन्नरों गंधर्वों, मैंने मोहन को, आज वीरपुरा की धरती पुकार रही है। सुबह से ही यहां कृष्ण नाम की गुंजार हो रही है। कृष्ण के दूत आ करके इस परिक्रमा तीर्थ की लगती है साहब। आज वीरपुरा की परिक्रमा लगी ना, और परिक्रमा लगाने के लिए भी वृंदावन के महापुरुष संत आए और इसकी परिक्रमा खुद भी लगाई और लोगों से भी लगवाई। आप सामने देख सकते हो एलईडी में। क्यों? वीरपुरा कोई तीर्थ तो था नहीं, वीरपुरा को हम तो जानते ही नहीं थे। आज यहां बुद्ध पुरुष आकर के परिक्रमा लगा रहे हैं, संत आकर के परिक्रमा लगा रहे हैं। क्यों? आज यहां वो आने वाले हैं। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि वो आने वाले हैं। बोले क्यों? मुझे डर लग रहा है कि वो आने वाले हैं। बोले डर क्यों लग रहा है? बोले इसलिए कि मैं जहां रहती हूं वहां जमाने वाले हैं। लेकिन धरा तो पुकारती है, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा
समय का अभाव है नहीं, मैं कहता भागवत में जिस समय भगवान गर्भ में आए तो स्तुति करने के लिए देव किन्नर गंधर्व ब्रह्मा शिव सब ने आकर के गर्भ में स्तुति करी है। लेकिन वो किसने बुलाए? धरा ने, इस धरती ने। ये बुद्धि ही, ये सुमति ही, ये श्रद्धा बन जाती है तब बुलाती है और तभी वो आता है? मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, तुम भी आना। ए देवताओं, तुम भी आना। ए गंधर्वो, तुम भी आना। ए किन्नरो, तुम भी आना। ए दानवो, बोले दानव क्यों आए? बोले मरने के लिए। तुम भी आना। और वो जो आ रहा है ना, वो बहुत बड़ा जादूगर है, बहुत बड़ा बाजीगर है। ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाएगा, ऐसे ऐसे खेल दिखाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। तुम भी आना, तुम भी आना। गौर भूत्वा सुरमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो, धरती कह रही है तुम भी आना, तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। अभी नाच में ठाड़े आ जाएंगे तो फिर जन्म नहीं होगा, गड़बड़ आ जाएगी फिर। हाँ, हवाल में जन्म कर देता हूं फिर नाचेंगे अपन, हैं? अभी तो बुला रहा हूं। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, और तुम भी आना। नाचना तो बैठे बैठे नाचना, 2 मिनट 1 मिनट करूंगा बस। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। वो आता होगा, तुम भी आना। पहले बैलों के मुच्छिका लगते थे। मुच्छिका जानते हैं? मुच्छिका न्यो हंस रहे हैं कि तुम समझने मुंह पे लगाओ ना। पहले बैलों के मुच्छिका लगते थे,
ऐसे आज राम प्रकाश जी के और उनकी घरवाली के मुंह पे मुच्छी का लगा है। ये जो मुंह पे मुच्छी का लगा है, मास्क की इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक दूसरा मुच्छी का लगा है। क्या इनका मन तो ये था कि आज के दिन धमाका होता, आज के दिन सबको बुलाते हम, लेकिन मुंह पे मुच्छी का लगाता सरकार का कि ज्यादा पब्लिक मत बुला लेना। मन तो कह रहा था तुम भी आना है। उस बच्चे का क्या नाम है, उस पत्रकार का? अमित। ये अमित की मम्मी माँ है ना, अमित की माँ। जाको तो ऐसो मन हो तो, ऐसो मन हो तो सवा मन को मन ये था कि कुंभ लग जाए यहां, कुंभ। लेकिन मुछिका लगा दिया कोरोना ने। अब ये जब कार्ड भी देने जाते तो ये नहीं कह पाते थे खुल के कि सब आना, ये कहते थे कथा है सुनना जरूर, देख लेना, समय निकले तो देख भी लेना और नहीं तो फिर सुन लेना, ठीक है। तो मुझी का लग गया। लेकिन यदि आज ये न होता तो आज यहां बड़ा तमाशा होता। भगवान गर्भ में आए हैं, किसकी पुकार पर? आज ये कथा भी तो भगवान है। तेनयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान ही साक्षात हैं जो आज वीरपुरा की धरती पर विराजमान है, तभी तो इस गांव की परिक्रमा लग रही है। तो ये किसकी पुकार पे आए हैं? अमित की मम्मी और अमित के पापा के पापा, पापा नहीं, पापा के पापा। वो तो बिचौलिया है बेचारा। हाँ, इनकी बुद्धि ने, इनकी गैया ने, इनकी श्रद्धा ने पुकार करी कि वो आ गए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। अमित की मम्मी इतनी रोई थी कि ये कोरोना मेरे ही नसीब में लिखा था, मेरी कथा आई तभी ये आके मर गया। कभी कभी आदमी क्या कहता है पता है? कोई आदमी मर जाए, कोई आदमी मर जाए और बाद ना में जो शामिल है बारे आदमी है ना, मुझे कहता आज ही मनो संडे को मर जाता, जब आज ही मनो संडे को मर जाता है, छुट्टी रहती, आराम से फूंक देते हैं। इस कमबख्त कोरोना को भी अभी आना था, लेकिन अभी इस माहौल में मैं कहीं न कथा कर रहा हूं न जा रहा हूं, लेकिन इनकी श्रद्धा ने, भाव ने मजबूर कर दिया और यहां कथा आ गई। क्योंकि पुकार गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना। पुकार कैसी थी? गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। ये जो अमित के बाबा है ना, ये मेरे कुछ शिष्य हैं क्षेत्र में, उनसे पूछते थे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद कि बेटा नारियल तो लगो का होगा, जो नारियल लगो का ताको का होगा। तो यही तो बात फिट होती है। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आई। लेकिन आज वो दिन आया है कि लो आ गई
उनकी वार्ता, उनकी कथा, और वो भी आ गए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, और दिन के 12 बजे है। तो तुम मुंह तो ज्यादा होशियार रह गई होगा। मैं चेक कर रहा हूं तुम जग रहे हो कि सो रहे हो। जो सो रहा होता है ना वो बस गर्दन आता है, बोले हाँ। वाह, फर्क नहीं पड़ता तुम रात में करो चाहे दिन में करो, उसे फर्क नहीं पड़ता। एक हमारे संत थे, मेरे गुरु रूप में मैं उन्हें मानता हूँ, वो कथा कर रहे थे। मैं जब छोटा सा उनके साथ में संत हो गया था, मैं मतलब ये रूप धारण कर लिया, संत होने में तो जन्म लग जाते हैं, ये वेश ले लिया था, उनके साथ था। तो वो कथा कह रहे, एक बरामदे में कथा हो रही, और गर्मियों के दिन थे जब गेहूं कटते हैं ना। अच्छा, जब ज़्यादा धूप होती है कुछ लोग गेहूं रात में काटते हैं। रात में गेहूं काटे तो दिन में का होगा, नींद आवेगी। अब व्यवहार निभावे के लिए आदमी कथा में जानो पड़ो, तो बाने बरामदे के पास में दीवार लेके बाकी पीठ अड़ाए के और बढ़िया जगह मिल गई, सो रात की नींद दिन में पूरी कर रहा कथा में। और वह आदत वो दूसरी थी खर्राटे लेने की। खर्राटे कहते हैं तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? खर्राटे लेने की आदत थी। तो स्वामी जी की बिल्कुल ऐसे बगल में आके बैठ गया, छोटा सा तखत लगा था, मंच वंच वगैरह नहीं था, ऐसे तखत ये है। अब खर्राटे के बाद स्वामी जी तक गई तो स्वामी जी ने कहा, ए भाई, ए सो रहे हो कि जग रहे हो? एकदम वो बड़बड़ा के बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, जग रहा हूं। तो उसने कहा नहीं नहीं, तो देखो। थोड़ी देर बाद फिर सो गया, फिर कहा, अरे भाई सो रहे हो क्या? एकदम फिर बोला, नहीं 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 नहीं, तो तीसरी बार फिर सो गया। स्वामी जी बड़े होशियार थे, उन्होंने अब की आवाज लगाई, ए भाई जिंदे हो? बोले नहीं 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 नहीं, तो अरे बोले तो ठीक है, फिर जब जिंदे ही नहीं हो तो रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं जेल के अंदर। बोले बाल कृष्ण भगवान की। नंद, जोर से बोलो, नंद के लाला की। अभी मैं छोड़ना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हम कह देंगे तब वो सब मनाना, ठीक है? और सुनो, थोड़ा सा कोरोना का ध्यान रखते हुए, ऐसा नहीं कि तुम टॉफी ये प्रसाद लुटाएं और कहीं एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े और टॉफी की बजाय कोरोना ले जाए। लूट वे चले कछु और लूट लो कछु और है। तो वसुदेव जी ने गोकुल में पहुंचाया और वहां भगवान ने रोना प्रारंभ किया। तो नंद बाबा की बहन सुनंदा ने तुरंत आवाज लगाई कि है गो है गो है गो है गो है गो, और दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई, भैया भैया है गो है गो। उन्हें माला जप रहे थे, वे मीटर खींच रहे थे, दे दनादन दे दनादन। लेकिन पता माला में कबू को तो मंत्र जप लेते और कबू को जो भीतर चल लो का उतार रट लेते। भीतर का चल लो, अभी तो भयो ना जाने कब होगो, अभी तो भयो ना जाने। अरे नंद बाबा ऐसा नहीं करते, हम ऐसा करते हैं कबू कबू। माला जपते जपते कहते हैं फलाने पे 2 रुपया शेख राखी पे आता है, परवा को भरोसा कम है, जाते जल्दी ले लो, ब्याज मिले चाहे। तो दूसरी माला चलने लगती है।
माला मोसों लड़ी परी, माला मोसों लड़ी परी, तू का फेरत है मोय। अपनो मनुआ फेर ले तो राम मिलाऊं तो। के आनंद भयो। अरे सॉरी, गलती है गई। वो तुम्हारी आवाज मुछिका ने दबाए रखी है। मैं सोच रहा हूँ कि आवाज कैसे कम पड़ रही है। कोई बात ना, हम इतने में खुश हैं। आओ, मुछिका मत हटाना। आज बैल बड़े खुश होते होंगे। आज बैल भी बड़े खुश होते होंगे कि बड़े बड़े मुछिका बांधे थे हमारे हैं। अब तो एक समस्या और है, कथा में कुछ लोग तो फोटो खिंचाने ही आते थे, जब मुछिका ने फोटो ही खराब कर दो। फोटो ही खराब है वो, लेकिन तो भी कुछ समझदार तो ऐसा करते हैं, कैमरा आता हुआ दिखता है, सो मुछिका नीचे कर देते हैं और फिर प्यारी सी स्माइल देंगे, देखो हम हैं। और फिर मुछिका ऊपर। नहीं ठीक है, जरूरी भी है। अरे हमारे कोई नाती पोता देखेंगे तो कम से कम पता तो चलेगा। नहीं तुम कह के मत जाओगे जी मैं ही हूं, वो मानेगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा। जोर से बोलेंगे एक बार और, नंद के आनंद भयो। अब मुछिका नीच कर करके बोले। चलो बहुत बढ़िया, आनंद आया। अब आप लोग खड़े हो जाएं और नंद महोत्सव मनाएंगे। थोड़ा सा दूरियां, थोड़ी थोड़ी दूरियां बना के अलग अलग जगह पर नाच लेंगे, अलग अलग अपने ग्रुप बना लेंगे। बजे